जी हाँ स्टूडेंट, कभी कभी जो है कोई समस्या बहुत छोटी सी लगती है लेकिन वो होती बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसी एक सिचुएशन NIOS बोर्ड के उन स्टूडेंट के साथ में हुई है जो स्टूडेंट ने अभी एग्जाम दे दिया है और पास भी हो गए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में आज तक जो है TOC के सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। TOC मतलब जिन सब्जेक्ट में वो ऑलरेडी पास थे वो सब्जेक्ट उनके रिजल्ट में शो नहीं कर रहे हैं, जबकि अदर सब्जेक्ट में वो पास हैं। इसी समस्या को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमने तो जो है फेल मार्कशीट भी सबमिट कर दी, कहीं कहते हैं हमने लेट फीस भी सबमिट कर दी, और कहीं कहते हैं कि हमने तो TOC को भी ऐड करा दिया, और कहीं कहते हैं कि हमने प्रॉपर जो भी मार्कशीट था वो हमने जो है वहां पर हेड ऑफिस में भेज दिया था, लेकिन फिर भी जो है TOC के मार्क्स अपडेट हो भी नहीं रहे हैं और जो है काफी समय हो गया और कोई रिजल्ट भी इसका कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। तो आज की इतनी बड़ी समस्या को मैं पूरा सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं और आपको सारी सिचुएशन बताने जा रहा हूं किस किस कारण से ऐसा होता है कि रिजल्ट में TOC सब्जेक्ट शो नहीं हो पा रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दूसरा, ये वीडियो कोई फन या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया वीडियो नहीं है कि आप कहीं से भी देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इस वीडियो में अगर आप कोई भी छोटा सा भी पॉइंट छोड़ते हैं तो लिंक वीडियो होता है, आगे आपको बात समझ में नहीं आएगी कि पूरी बात क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत जल्दी होती है, उन्हें लगता है कि 15 सेकंड के वीडियो में हमें सारी जानकारी मिल जाए और बाकी हम अपना काम कर लें। अगर आपको कोई चीज को समझना है और किसी समस्या का समाधान समझना है तो कम से कम उसमें 5 या 10 मिनट तो जीवन के दे सकते हो, और साथ ही साथ में पूरा वीडियो देखने से आराम से समझ में आ जाएगा, बार बार मेरे को ही या किसी अदर दूसरे पर्सन को कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज की समस्या को देखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स की जो इतनी मेहनत से किसी वजह से वो जो है किसी अदर बोर्ड में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा से जो है खड़े हुए मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद वो जो रिजल्ट लेकर आए उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आराम से जो है वो सभी सब्जेक्ट में पास होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने तीनों सब्जेक्ट में, यहाँ पर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट में वो पास पास और पास हो गया है। लेकिन इन तीनों में पास होने के बावजूद भी उसके रिजल्ट में यहाँ पर X X X और X नजर आ रहा है, और जब ये आता है तो इसका मतलब आप अभी तक क्लास 12 को क्वालिफाई नहीं करे हो। अब वो बोलता है सर मैंने को तो 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने थे, मैंने तो क्वालिफाई कर दिया, लेकिन मेरे रिजल्ट में मेरे TOC सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। उस समस्या को कैसे दूर करना है उसको लेके बात करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि क्या कारण है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से TOC के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके अलग अलग 4 मुख्य कारण है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी न किसी एक कैटेगरी में जरूर आते होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि TOC नॉट एडेड। TOC नॉट एडेड का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था उस वक्त फॉर्म भरते वक्त TOC लिया ही नहीं, TOC को ऐड ही नहीं कराया फॉर्म में। तो अब उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उसको लेके बात कर लूंगा मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपका जो मार्कशीट है वो आपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको सबमिट ही नहीं करी, अपने जहां पर भी आपको वो मार्कशीट भेजनी चाहिए थी वो आपने भेजी ही नहीं। या फिर आप बोलते हो कि नहीं मैंने मार्कशीट को सबमिट कर दिया लेकिन मार्कशीट क्या हुआ, लेट सबमिट हुआ, यानी कि जिस समय के दौरान उसे सबमिट हो जाना चाहिए था तब तक वो सबमिट नहीं हो पाया। या फिर TOC की लेट फीस आपने सबमिट नहीं करी। अब ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स शो नहीं हो पा रहे। अब देखेंगे किस कारण की वजह से आप कैसे उसे सॉल्व आउट कर सकते हो और कैसे मार्क्स आपके दोबारा वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने TOC को ऐड ही नहीं कराया, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। जो आपका एडमिशन फॉर्म है उस वक्त जब हम अपने सब्जेक्ट मेंशन करते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। अब इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हमें ट्रांसफर करने होते हैं, तो जो सब्जेक्ट हमें ट्रांसफर करने होते हैं उसके आगे हमें यस लगाना पड़ता है। जो ये यस लगा हुआ है ये यस लगाना पड़ता है, और बाकी सभी के आगे नो लिखा होता है, और जो भी हमारे थ्योरी में मार्क्स, प्रैक्टिकल में मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर मेंशन करना होता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि TOC ऐड करना, कि TOC आपने ऐड कर दिया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स नहीं चढ़े हैं उनका TOC में ही ऐड नहीं है, यहाँ पर यस की जगह उनका नो हो रखा है, तो वो आपको अपने डैशबोर्ड में जाके चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। समस्या है वो ये समस्या है
कि ये जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपकी किसी भी बोर्ड की थी, जो आपकी ओरिजिनल फेल मार्कशीट थी, ये फेल मार्कशीट आपने सबमिट ही नहीं करी। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने सबमिट कर दिया है, उनको लगता है कि जो ऑनलाइन अपलोड कर रहा है उसकी सबमिट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी ने क्या करा, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट, जो डिजी लॉकर का रिजल्ट आया था उसको सबमिट कर दिया, या फिर जो ऑनलाइन रिजल्ट आया था उसको सबमिट कर दिया। जी नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आपको ये ओरिजिनल फेल मार्कशीट जो आपकी किसी भी बोर्ड की हो, वो फेल मार्कशीट आपकी सबमिट करी जाती है। कहां पे सबमिट करी जाती है, कैसे सबमिट करी जाती है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने ये सबमिट नहीं करी है तो आपके टीओसी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सबमिट करी है लेकिन लेट सबमिट करी है, यानी कि जो समय सीमा थी उस समय सीमा में आप नहीं कर पाए। अब आपको मैं बता दूं, जब भी आप किसी भी ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं या टीओसी आप ले रहे हैं, तो एडमिशन कंफर्म होने के 10 दिन के बाद, यानी कि आज अगर एडमिशन हुआ है तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट को सेंड करना होता है NIOS के हेड ऑफिस पे। क्या पर्टिकुलर एड्रेस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, वहां पर भेजना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने वो 10 दिन के अंदर नहीं भेजी या 10 दिन के अंदर तक वो नहीं पहुंची, तो भी आपको जो है टीओसी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और टीओसी के ये वो रिसिप्ट है, जब आप ओरिजिनल फेल मार्कशीट को अपना बाय पोस्ट भेजते हैं तो ये रिसिप्ट आपको मिलती है। इसमें ये कंसाइनमेंट एक आईडी होती है, ये कंसाइनमेंट आईडी, इस कंसाइनमेंट आईडी के थ्रू ये प्रूफ होता है कि आपने जो है अपनी मार्कशीट भेजी है और ये आपके पर्टिकुलर एड्रेस पे किस दिन डिलीवर हो गया, वो हम यहाँ से जान सकते हैं। ये रिसिप्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। एज अ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है टीओसी की लेट फीस, यानी कि अगर आपने टाइम से ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट नहीं करी थी और बाद में करी है, तो अब आपको पहले टीओसी की लेट फीस सबमिट करनी होगी। जब आप लेट फीस सबमिट करेंगे तो ये ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आपको एक मिलती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है क्या आपका एनरोलमेंट नंबर है, रेफरेंस नंबर क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके बाद ये पूरा जो है यहाँ पर कि कितने ट्रांजेक्शन कब आपने कितना पेड करा, ये रिसिप्ट आपको दे दी जाती है। और इस रिसिप्ट को भी हमको दोबारा से NIOS बोर्ड को भेजना पड़ता है ताकि हमारे टीओसी के मार्क्स अपडेट हो सके। जब हम टीओसी क्या लेते हैं और एडमिशन करते हैं तो उस पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से क्रिएट होता है। यहाँ पे आपकी फोटो होती है, यहाँ पे सारी डिटेल होती है, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें मेंशन करा हुआ है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट टीओसी लिया है, इसको भी आपको ओरिजिनल फेल मार्कशीट के साथ में भेजना होता है, तब जाके ये जो है आपका टीओसी का ऐड होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझ लीजिए, जिन भी स्टूडेंट्स का टीओसी नहीं हुआ है, सबसे पहले अगर आपको चाहिए कि हमारे टीओसी के मार्क्स ऐड हो जाए, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिजल्ट हमें भेजिए। हम उस रिजल्ट के थ्रू चेक करेंगे आपका केस कौन सा केस है, क्या आपने टीओसी ऐड नहीं किया, या आपने ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट नहीं करी, या फिर लेट सबमिट करी, या फिर आपने लेट फीस सबमिट नहीं करी। और ये सब होने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट के साथ में सबमिट होंगी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका फेल वाली जो है आपका पेमेंट रिसिप्ट है, और साथ साथ में वो जो रिसिप्ट जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिली है वो रिसिप्ट है। और ये सारी चीजें लगा के आपको NIOS के हेड ऑफिस सेक्टर 62 में भेजना होता है। वो एड्रेस भी प्रॉपरली हम आपको देंगे, उस एड्रेस पे आपको जो है बाय पोस्ट वो करना होगा, और वो भेजने के बाद जब वहां पे पहुंचेगा तब ये अपडेट होंगे, और आपके मार्क्स अपडेट होके वो 2 मार्क्स भी आपके रिजल्ट में शो होंगे, और जब 5 मार्क्स शो हो जाएंगे तो आपको जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा आपकी क्लास में, और उसके बाद आपके जो है सभी सर्टिफिकेट इश्यू होंगे, चाहे वो आपका मार्कशीट है या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सब आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट जल्दी से आइए व्हाट्सएप नंबर पर, जिन जिन लोगों की ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जितनी जल्दी हम अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए जो है ये कन्वर्ट होना इजी हो जाएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की जानकारी के लिए NIOS बोर्ड का ये चैनल है VCIC गुरुजी, इसको देखते रहिए, अपडेट मिलती रहेगी और इसी तरीके की वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।